हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक को वंस अगेन कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशन में शॉर्ट टर्म कोर्स इट मींस क्रैश कोर्स में आपको पिछले दिन बताया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट। आज हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन is ratio of mole of one of the component and sum of mole of all the component in the solution। किसी एक कंपोनेंट के मोल का जब रेशियो निकालते हैं सारे कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में हैं उनके मोल के साथ में, तो आप इसी को क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बोलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल बटे सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सेकेंड कंपोनेंट के मोल N2 हैं और इसमें सारे कंपोनेंट के मोल के सम से डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट मिल जाएगा। डिफरेंट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जब सम करेंगे तो इनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। इट मीन्स यदि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, इट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ही होते हैं। और जब टू कंपोनेंट हैं, मान लेते हैं ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है। ए सॉल्यूट का मोल Na मोल है और सॉल्वेंट का मोल Nb मोल है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप सॉल्यूट के मोल में सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल के सम से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा। उसी तरह से जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, इट मींस बी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो मोल ऑफ बी में डिवाइड कर देंगे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ई निकल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कैलकुलेट हो गया। मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नोन रहने पर हम दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को इस तरह से निकाल सकते हैं जिसमें 1 में माइनस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन कंपोनेंट, तो जिनका मोल फ्रैक्शन नोन नहीं है ये कैलकुलेट हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर देंगे। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है, इन 10 मोल वाटर 0.1 मोल ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, हम लोग क्या करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए मोल ऑफ ग्लूकोज में सम ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज एंड मोल ऑफ वाटर दोनों से डिवाइड कर देंगे। दोनों के सम से मोल ऑफ ग्लूकोज और मोल ऑफ वाटर दोनों कंपोनेंट के मोल के सम से जब मोल ऑफ ग्लूकोज में डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। तो आपको मोल ऑफ ग्लूकोज है 0.1 मोल और मोल ऑफ वाटर है 10 मोल। इट मीन्स 0.1 बाय 10.1, इट मीन्स 1 बाय 101। तो ये आपको आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। समटाइम्स आपको मोल नहीं देके मास दे दिया जाता है। ए 46 ग्राम इथानॉल is dissolved in
180 ग्राम वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? यहां आपको मास दे दिया, मास ऑफ इथानॉल और मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, ग्राम में वैल्यू है, इसका मतलब मास है। तो मोल फ्रैक्शन इथानॉल का हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें मोल ऑफ इथानॉल निकालना होगा ना मास से। तो मोल ऑफ इथानॉल निकालने के लिए मास बटे मोलर मास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास इज गिवन 46 ग्राम और इथानॉल का मोलर मास भी 46 ग्राम पर मोल होता है। ये कितना आ गया? 1 मोल आ गया। मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर कर देंगे। मास ऑफ वाटर इज गिवन 180 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल। यू नो वाटर का मोलर मास निकालना है तो 2 × 1 + 16 कर दिया, ये मोलर मास आ गया वाटर का। और ग्लूकोज का इथानॉल का यदि मोलर मास निकालना है तो इथानॉल का फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसके एटॉमिक मास का सम कर देंगे। इट मीन्स आपको टोटल जो इसका वैल्यू आ गया ये 46 आ गया। तो मास बटे मोलर मास गिव्स मोल। तो आपको इथानॉल का मोल निकालने के लिए इथानॉल के मास में इथानॉल के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और वाटर के मास में वाटर के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 10 मोल। 1 मोल हो गया इथानॉल का और 10 मोल हो गया वाटर का। दोनों का जब मोल आपको गिवन है तो इस दोनों के मोल से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल क्या होगा इसको निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ इथानॉल में मोल ऑफ इथानॉल प्लस मोल ऑफ वाटर दोनों का सम कर देंगे। मोल ऑफ इथानॉल अभी हमने कैलकुलेट किया 1 मोल और वाटर का मोल 10 मोल। इट मीन्स 1/11 कर देंगे। दिस इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल। यदि यही मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी हमें फाइंड करना है तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है तो 1 में माइनस कर देंगे इथानॉल का जो मोल फ्रैक्शन है 1/11। तो आपको कैलकुलेट हो गया 11 - 1/11 इट मीन्स 10/11। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं और ये एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्रेस करता है हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे आप उसी को बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसे कभी दे दिया आपको 250 ml, कभी दे दिया 350 ml, कभी दे दिया 500 ml ऑफ सॉल्यूशन है और उसमें डिफरेंट मोल ऑफ सॉल्यूट इतने हैं वो दे दिया। तो आपको फाइंड करना है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल है या 1000 मिलीलीटर में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को भी मोलरिटी बोलते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में निकाल देंगे कितना मोल है, वो दोनों सेम ही चीज है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों सेम है। आप इसी को क्या बोलते हैं? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालने के लिए इक्वेशन क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप मोल ऑफ सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करेंगे। v लीटर में n मोल है तो 1 लीटर में कितना होगा? n/v, यानी कि आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन n/v इन लीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। या मोलरिटी निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए थाउजेंड्स डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड जो होता है वो मास बटे मोलर मास ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है। W/m इक्वल टू मोल होता है मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड, दैट गिव्स यू मोल। मास ऑफ सॉलिड दिया रहेगा तो मोलर मास ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड फाइंड हो जाएगा। और इसी वैल्यू को W/m मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड, इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो आपको मोलरिटी का जो इक्वेशन है ये फाइंड हो जाएगा। अब मोलरिटी का वैल्यू कितना हो गया, इस n के स्थान पे W/m रख देते हैं तो W/m इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, दैट गिव्स यू व्हाट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉलिड बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड और इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर, दैट गिव्स यू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल बाय लीटर जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे, मोल ऑफ सॉलिड में लीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इज यूनिट ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम एंड सो मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम चेंज होते हैं टेम्परेचर के चेंज होने से, और मोलरिटी भी चेंज होंगे टेम्परेचर के चेंज होने से। बिकॉज मोलरिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम सो इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे तो मोलरिटी भी डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे, ये याद रखना है। इसके बाद है टर्म मोललिटी। मोललिटी जिसको हम लोग स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से एक्सप्रेस कर रहे थे लेकिन मोललिटी को हम स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं। मोलरिटी को कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं, वही मोललिटी को स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं। मोललिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट मींस 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है, उसी को बोलते हैं हम लोग मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन मींस हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट और इन द 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे आप उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट मीन्स 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना होगा। बोथ आर कॉल्ड मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यदि आपको यहाँ पर कह दिया कि देखो W2 ग्राम सॉल्वेंट में कंटेंट है W1/m1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो W1 ग्राम तो 1 ग्राम, W2 ग्राम सॉल्वेंट में W1/m1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में W1/m1 और डिवाइडेड बाय W2 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा कि नहीं। तो हमें निकालना क्या है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मोल निकालना है। तो जब 1 ग्राम में इतना आ गया, यूनिट में इतना आ गया, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, आप उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W1/m1 इंटू W2 और इंटू 1000। तो मोललिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया W1/m1 और इंटू 1000 बाई W2 इन ग्राम। तो जहां पर आपको W1 और M1 जो है वो सॉल्यूट का मोल है। सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल है। 1 फॉर सॉल्यूट एंड 2 फॉर सॉल्वेंट। W2 is mass of solvent and W1 and M1 is mass of solute and molar mass of solute। तो यदि ये सब आपको पता रहेगा तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन
by using this equation m molality equal to W1 by M1 into 1000 by W2। आपको यहाँ W1 जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट है और M1 जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और W2 जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो आपको सॉल्वेंट का मास किस में रहना चाहिए? ग्राम में, क्योंकि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाइड है, मतलब 1000 में निकालना है। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट ये दोनों आप ग्राम में रखेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी ग्राम पर मोल में ही निकलता है, और ये तीनों ही वैल्यू जब आपको पता हो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन यू कैन फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन 10% by mass glucose in aqueous solution। ये aqueous solution है, ये सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है। 10% बाय मास इसमें ग्लूकोज है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 10% बाय मास ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का मास 10% है, इट मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन कंटेन 10% बाय मास ग्लूकोज, इट मींस 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो 100 का 10% 10 ग्राम हो गया, तो 10 ग्राम उसमें क्या रहेगा? ग्लूकोज। यदि इस सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको दे दिया, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, फाइंड मोलरिटी and mole fraction of glucose in it। तो आपको इस तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये तीनों आपको फाइंड करना है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है और इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है और इसके डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर इट्स डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी भी बताइए, मोलैलिटी भी बताइए और मोल फ्रैक्शन भी बताइए। ये तीनों हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहली बात कि यहाँ 10% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में कितना? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। तो 100 ग्राम हम यहाँ मान लेते हैं सॉल्यूशन का मास है, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया? 10%। 100 ग्राम का 10% फाइंड कर लीजिए, तो 10 ग्राम ही होगा ना। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्मूला से आ जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। आपको 6 × 12 प्लस 12 × 1 और प्लस 6 × 16 सबका सम कर देंगे, 180 ग्राम पर मोल आपको ग्लूकोज का मोलर मास भी आ गया। ग्लूकोज का मास भी आ गया 10 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर मास भी आ गया 180 ग्राम पर मोल। 180 ग्राम पर मोल। अब ये दोनों आ गया है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि निकाल लें तो हमें मोलरिटी के लिए सफिशिएंट डाटा मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको 100 बाय 1.2 इट मीन्स 1000 बाय 12 मिलीलीटर के इक्वल हो गया। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। तो मोलरिटी निकालना है तो उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये फॉर्मूला होता है। तो सॉल्यूट का मास आपको 10 ग्राम है, ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है,
ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल कैलकुलेट हुआ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग यहाँ निकाले हैं दैट इज 1000/12। तो 1000/12 ये वॉल्यूम है मिलीलीटर में। तो आपको ये 1000 कट गया, 0 कट गया, यानी कि आपको 120 बाय कितना हो गया, ये 12 ऊपर चला गया, 12 नॉट 120 सॉरी 12/18 या गया 12/18। तो 12/18 का मतलब हो गया 6 2 जा और 6 3 जा 2/3, इट मीन 0.67 m के इक्वल हो गया। तो मोलरिटीज के कैलकुलेट हो गया 0.67 m। कैपिटल M से हम लोग मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। 0.67 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या 0.67 कैपिटल M लिखकर हम लोग मोलरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको 10 ग्राम था, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल फॉर ग्लूकोज, और फॉर्मूला में 1000 बटे वॉल्यूम है, 1000 बटे वॉल्यूम है 1000/12 कैलकुलेट होकर 12/18 आ गया, इट मीन्स 2/3 0.67 मोलरिटी का वैल्यू आ गया। इस सॉल्यूशन का मोलरिटी हो गया 0.666, इट मीन्स 0.67। 0.666 आएगा, इसका मतलब 0.67 m के इक्वल इसका वैल्यू है। दूसरा आपको मोलरिटी फाइंड करना है। मोलरिटी निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना था, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का मास 10% 10 ग्राम और मोलर मास 180 इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। यदि आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है तो इसको माइनस कर देंगे तो 90 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इट मीन्स 90 ग्राम वाटर हो गया। हम लोग सॉल्वेंट का मास यहाँ पे पुटअप करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम एंड मास ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन इज 10 ग्राम। तो 100 - 10 गिव्स 90 ग्राम, दैट इज सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। तो 90 से डिवाइड कर दिए। अब आपको ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, इट मीन्स आपको 100/162 इतना मोल पर किलोग्राम। मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम। हम लोग इसको 100/162 मोल पर किलोग्राम नहीं लिख के हम स्मॉल m लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल m का मतलब क्या है, मोलरिटी। स्मॉल m मतलब मोलरिटी और मोल पर किलोग्राम दैट इज कॉल्ड आल्सो मोलरिटी। तो मोलरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग स्मॉल m या मोल पर किलोग्राम का यूज करते हैं, जिसका वैल्यू आ गया 100/162। और तीसरा जो है वो है मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको अभी अभी बताए हैं, आप टोटल मास जो सॉल्वेंट का है वो 90 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है। ग्लूकोज का मास 10 ग्राम और वाटर का मास 90 ग्राम कैलकुलेट हुआ 100 - 10। तो आपको दोनों के मास में दोनों के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट इट मीन्स मोल ऑफ ग्लूकोज एंड मोल ऑफ वाटर दोनों फाइंड हो जाएगा। अब मोल ऑफ ग्लूकोज में सम ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज एंड मोल ऑफ वाटर दोनों के सम से जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है तो मोल ऑफ ग्लूकोज में मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर इस दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे। तो मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कितना है, मास ऑफ ग्लूकोज बटे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, और मोल ऑफ वाटर कितना होगा, दैट इज मास ऑफ वाटर बटे मोलर मास ऑफ वाटर, ये पुटअप कर देंगे। तो मास ऑफ ग्लूकोज जो है वो 10 ग्राम है, मोलर मास 180 है और ये हो गया आपको 10/180 प्लस मास ऑफ वाटर इज 90 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो आप इसका जब सम कर लोगे ये कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आ गया दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो आज हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे बताएंगे आपको नॉर्मेलिटी क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत से जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, नॉर्मेलिटी का एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसको भी समझेंगे। और इसके साथ साथ ppm पार्ट्स पर मिलियन, और इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो है वेपर प्रेशर से रिलेटेड, रॉल्ट लॉ ऑफ वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।